नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी ने हमारी एक पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए मैं सच में दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब आगे की बात करते हैं कि आगे अपडेट क्या है। अब जो अपडेट मैं लेकर के आया हूं बहुत अच्छी अपडेट है कि जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया था और उनका पास भी था, क्वालिफाइड भी था, मेरा भी था, तो उन सभी के लिए एक अच्छा ऑफर आया है कि राजस्थान में टीचर बनने के लिए पहली से पांचवी तक और छठी से आठवीं तक के लिए दो प्रकार के टीचर बनने के लिए आपके पास में सुनहरा मौका है। एक बार देख लेते हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल कि वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हम उनमें फुलफिल होते हैं कि नहीं होते। अगर फुलफिल होते हैं तो भाई समझो कि जॉब आपके हाथ में। कारण मैं बता देता हूं, ज्यादा लंबा कोई प्रोसेस नहीं है, मात्र एक से दो स्टेप में आपके हाथ में जॉब मिल जाएगी। बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ने की, आपको मार्क्स लेकर आने ज्यादा, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखते हैं पहले एक बार के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी निकली मेरे प्यारे दोस्त राजस्थान में प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, टीचर के लिए सब्जेक्ट वाइज निकले हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए तो होते नहीं है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और बातें करेंगे मेरे दोस्त। जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए होता है जॉब के लिए कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हमें कोई भी जॉब निकल के आती है गवर्नमेंट और उसका पता कैसे करें, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे सेम टाइम पे दोनों पे एक अपडेट पहुंच जाता है। जैसे ही चीजें निकल के आती हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर वापस से आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस वाली वैकेंसी आने वाली है और इस तारीख से आने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। बात करेंगे साहब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जो हम जिस फार्म की हम बात कर रहे हैं, जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 7 नवंबर 2025 से, यानी कि मैं थोड़ा सा 2 दिन लेट हो गया। कारण क्या, वीडियो बनाने में लेट हो गया, बस। अपडेट तो मैंने बहुत पहले दे चुका था, कारण थोड़ा सा हो जाते हैं यार बिजी, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट डेट क्या है अप्लाई की, 6 दिसंबर 2025, यानी कि पूरा 1 महीना 30 दिन आपको मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट आपका 6 दिसंबर है। एग्जाम कब होगा इसका, तो मेरे प्यारे दोस्त 17 जनवरी 2026 से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक चलने वाले हैं एग्जाम्स। कुल मिलाकर के आपके पास में 4 दिन का समय रहेगा एग्जाम्स के लिए, 4 से 5 दिन का समय रहेगा। तो एग्जाम डेट कंफर्म है और उनसे आपको पता ही है कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें पहले से ही वेल मेंटेन्ड है कि 17 तारीख से 21 तारीख तक आपके एग्जाम चलने वाले। मेहनत कर लेना, ज्यादा समय आपके पास नहीं, मात्र 2 से ढाई महीने का समय है आपके पास में। 2.5 महीना भी नहीं कहेंगे यार, 2 महीना ही है, बस। अब बात करते हैं जी इसमें फीस क्या होगी, इसकी पेमेंट कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात याद रखना, जनरल और ओबीसी और बैकग्राउंड कैटेगरी किसके लिए, अदर स्टेट के लिए। किसके लिए है ये अदर स्टेट्स के लिए, फॉर अदर स्टेट्स, उनके लिए सभी के लिए 600 रुपए कटने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं राजस्थान के लिए, तो मेरे दोस्त राजस्थान की ओबीसी के लिए 400 रुपए कटेंगे, राजस्थान स्टेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए। SC ST राजस्थान के लिए 400 रुपए, पीएच फिजिकल हैंडीकैप 400 रुपए, और करेक्शन चार्ज अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करते हो फॉर्म में तो मेरे दोस्त 300 रुपए आपके काट लिए जाएंगे। चलिए आगे, अब डिस्कस करते हैं साहब एप्लीकेशन फीस डिस्कस कर ली। एज लिमिट क्या होगी इसमें, एज लिमिट के बारे में मैं बात करूंगा। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम कैसे आकलन करेंगे कि हम कितने साल के हैं या फिट हैं या नहीं है, कौन सी डेट तक पता चलेगा कि हम 18 के होने चाहिए कि नहीं। तो ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2026, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2026 को या तो आप 18 साल के हो जाओ, ठीक है, या 40 से कम के रहो 1 जनवरी 2026 तक। अगर 1 जनवरी 2026 को आप 40 के हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 40 के पूरे नहीं होने चाहिए 1 जनवरी 2026 तक, बस, और 18 के पूरे हो जाने चाहिए। क्लियर है, बस। ये बहुत अच्छा सा पैटर्न है इसका समझाने का, है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है। तो मेरे दोस्त, अच्छा, मुझे लगा मैं कुछ गड़बड़ कर चुका। वैकेंसी डिटेल, प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल के लिए वैकेंसी 5,449, ठीक है।
प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल के लिए, जनरल का मतलब है नॉर्मल, जो संस्कृत विषय है उसके लिए स्पेशल वैकेंसी 187। अब बात करें अपर प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत के लिए 389, ठीक है। और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर हिंदी के लिए 174 है, प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए 221 अपर प्राइमरी, सोशल साइंस 296, मैथ साइंस के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी 1043 वैकेंसी। तो कुल मिलाकर के यहां पे ऐसा नहीं है कि जो बंदा मैथ पढ़ाएगा वही साइंस पढ़ाएगा, मैथ और साइंस को इसीलिए एक रखा है क्योंकि इनको पढ़ाने वाले टीचर की जो एलिजिबिलिटी है वो सिमिलर है, इसी वजह से सेम रखा है, बस और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो सभी के लिए कॉमन सी मैं एलिजिबिलिटी लिखा मैंने, हर किसी के लिए वैसे अलग है लेकिन कॉमन लिखा मैंने कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए बीएड, डीएलएड, बीएलएड इनमें से कोई सा एक होना चाहिए आपके पास में, कम से कम कोई सा एक। और आपको पता है इन सभी को करने के लिए कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो बैचलर डिग्री होगी आपके पास में, इनमें से कोई सा एक होगा और रीट एग्जाम पास होना चाहिए, रीट एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अपर प्राइमरी टीचर के लिए देखेंगे तो सर इनमें से कोई सा एक विद बैचलर डिग्री, और अगर अच्छी बात हो तो मास्टर डिग्री भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सोने पे सुहागा है, बेनिफिट कुछ नहीं मिलना लेकिन हाँ यह है कि अच्छा लगेगा बस कि हाँ भाई हम मास्टर डिग्री हैं। विद रीट एग्जाम पास होना चाहिए भैया, आपका एग्जाम पास होना चाहिए रेट वाला, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन। सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था ना, एक से दो ही वो है इसके। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं, उसके बाद में फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी, बस बात खत्म हो गया सिलेक्शन, बस। अब रिटन एग्जाम में 300 मार्क्स होंगे दोनों के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी हो। 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 गलत जवाब पे एक सही उड़ा दिया जाएगा, क्लियर। चलो थोड़ा सा आगे की बात देखेंगे, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो मैंने लिखा है ये 1 to 5th है, ये 1 to 5th है, ये वाला कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा 100 अंक की मिलेगी। राजस्थान, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, राजस्थान का सामान्य ज्ञान 80 अंक, हिंदी 10 अंक, इंग्लिश 10 अंक, गणित 10 अंक, सूचना तकनीकी 10 अंक, 10 अंक सामान्य विज्ञान सामाजिक अध्ययन 10 अंक, 40 अंक इसके हैं और 20 अंक इसके हैं। कहने का सीधा मतलब मेरे दोस्त इतना है, 1 से 5th तक में आपको बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जड़ आप तैयार करोगे, समझ रहे हो, एक बच्चे की नींव आप रखोगे तो आपको ज्ञान होना चाहिए ज्यादा। अब बात करें कि सब 6 to 8th की, 6th to 8th में मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पे बताऊंगा, राजस्थानी भाषा या राजस्थान के बारे में जो भी कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं 80 नंबर की आएगी, यानी कि ठीक ठाक उसका वेटेज रहने वाला है। अब बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सर ये भी 50 अंक का, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 130 नंबर का तो राजस्थान के बारे में डिटेल ही होगी, है ना। अब थोड़ा सा और आगे देखें कि संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 नंबर का आएगा, यानी कि जिस विषय के आप बनना चाह रहे हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित या फिर विज्ञान, इनके लिए आपको 120 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या है कि भैया किसी भी बच्चे का मनोविज्ञान, एक तरीके से ये दोनों के दोनों चीजें पैडागोजी टाइप की होती हैं, 20 नंबर की होगी, 20 नंबर की होगी। सूचना तकनीकी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, 10 नंबर की आएगी, बस इतना आपका आएगा पूरा का पूरा 300 मार्क्स का, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसका पे स्केल क्या होने वाला है। यहां पे पे स्केल को बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत गलत चीजें बताई जा रही हैं कई अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा, पूरा का पूरा पीडीएफ को पढ़ करके मैंने बताया है कि पे लेवल प्राइमरी टीचर के लिए जो मिलेगा वो पे लेवल 10 मिलेगा, लेवल 10 मिलेगा। लेवल 10 का मतलब है कि करीब करीब 50 से 60 के आसपास आपका बेसिक पे रहने वाला है, कुल मिलाकर ऐसा कुछ होता है ना, इसके लिए भी सेम रहेगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, समस्या क्या है कि राजस्थान जो टीचर वाला है, जो पूरा आरएसएसबी है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम जो भी टीचर को सेलेक्ट करेंगे, चयनित करेंगे, उसे 2 साल के लिए परीक्षा विधि में रखा जाएगा। परीक्षा विधि का मतलब होता है कि कुल मिलाकर के आपको इन्विजिलेंस में रखा जाएगा,
2 साल तक आप पर निगरानी रखी जाएगी कि आप कैसा पढ़ाते हैं, आप पढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप उसके बाद 2 साल के बाद फेल हो जाते हो या अनुचित पाए जाते हो, उनके मन को नहीं भाते हो, आप डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे, सरकारी नौकरी नहीं है आपकी। फिर कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि 2 साल तक आप टेम्परेरी तौर पे हो वहां पे, और 2 साल तक आपको इस लेवल पे ना तो कोई डीए मिलेगा ना कोई एचआरए मिलेगा, यानी कि जितने भी अलाउंसेस हैं वो कोई सा भी नहीं मिलेगा 2 साल तक। जब आप 2 साल के बाद उनके मन को भा जाओगे, अच्छा लगने लगोगे, बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो आफ्टर 2 इयर्स वी यू हैव टू, आपको मिलने लगेगी कुल मिलाकर के, यार अंग्रेजी को मारा गोली, ये आपको पूरी की पूरी डीए एचआरए सब कुछ मिलने लगेगा, और आपकी जो सैलरी वो ठीक ठाक मिलेगी। 2 साल तक आप इन विजिलेंस में रहने वाले हो, ठीक है जी। अब बाकी की बात करते हैं, सर इसको अप्लाई कहां करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अप्लाई करने के लिए किसी भी अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना है। sso.rajasthan.gov.in इसको लिखेंगे, गूगल पे जाकर के वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे मिलेगा आपको, यहाँ पे लॉगिन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रजिस्टर। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद में फिर लॉगिन करेंगे। क्लियर है, बस इतना सा काम करना है और इसी के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस तैयारी अपनी पूरी करके चलना, ठीक है। मुलाकात करेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहेगा हमारे साथ आपका अपना भाई अंकित निर्वाण।